एक माता जी थी गांव में, वो पतिव्रता थी। क्या थी वो? पतिव्रता समझती हो? जो अपने पति को परमेश्वर मान करके सेवा करती है, उस नारी को कहते हैं पतिव्रता नारी। समझ गए? पतिव्रता नारी से तो भगवान भी डरते हैं। पता नहीं कब श्राप दे दे। पता है ना, एक पतिव्रता नारी ने भगवान को श्राप दिया तो भगवान शालिग्राम बन गए। बन गए कि नहीं? तो पतिव्रता थी, उसके पति बेचारे किसान थे। सुबह सुबह रोज बैलों को लेकर खेत में जाते, हल चलाते, 12 बजे घर आते, हल रख करके जो ही अंदर आते याद करते। उसकी पत्नी का नाम था कमला। अरे कमला जी अभी आई। दौड़ के आती, लोटा लेकर जल लेकर पहले पैर धोती, तौलिया से पैर पोंछती, अंदर आते, उनके कपड़े बदल देते, कहते आप स्नान करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो भोजन तैयार है। फर्स्ट क्लास स्नान कराती, कपड़े एकदम फ्रेश करके फ्रेश कपड़े पहनाती, भोजन पर आसन लगा के, चौकी लगा के दिव्य भोजन कराती। पति विश्राम करते, चरण सेवा कर देती, फिर अपना घर का काम करती। बड़ी सुंदर सेवा चलती। पति परमेश्वर, उसको धीरे धीरे सिद्धि मिल गई। एक दिन की बात है, उसकी पड़ोसन उसके घर में आई। धीरे धीरे उसका बड़ा नाम हुआ कि पति की सेवा तो ऐसे करते। तो पड़ोसन आई, उसके पास बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। वो उखल में धान कूट रही थी। समझती हो उखल? पहले जो निकालते थे चावल, धान, ऐसा होता था। तो उखल में धान कूट रही थी, इतना बड़ा मूसल लेकर, बातें भी कर रही थी। उसी समय उसका पति आ गया। 12 बज गया। अरे कमला जी आई। तो उसने ऐसे कूट रही थी, ऐसे ऊपर फेंक करके दौड़ पड़ी पति की सेवा करने जल लेकर। आश्चर्य क्या था कि वो जो मूसल ऊपर फेंका था वो ऊपर ही रह गया, रुका हुआ, नीचे नहीं गिरा। पतिव्रता के बल पर उसकी तपस्या और साधना का इतना प्रभाव था कि वो मूसल नीचे नहीं गिरा, ऊपर ही पड़ा रह गया। अब वो जो पड़ोसन आई थी वो तो देखते रही, हे भगवान ये कैसे हो गया। अभी तो ऐसे हाथ लगा के देख रही है कैसे टंगा हुआ है। वो गई, पति के पैर धो करके, पोंछ करके, कपड़े बदल कर, स्नान करा के, दिव्य भोजन करा के, विश्राम करा के, पैर वैर दबा के देखती रह गई सब काम। जब पति गहरी नींद में चले गए तब वो आई, वापस आई और ऐसे इशारा किया, आ। मूसल नीचे आ गया, फिर धान कुटना शुरू कर दिया। पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे बहन तू ऐसा कैसे कर सकती है? हाय दैया, हाय बताओ ये मूसल ऊपर कैसे रह गया? तू कोई जादूगरनी है? तंत्र मंत्र जानती है क्या? बोले नहीं नहीं बहन, हम कोई जादूगरनी नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं जानते। तो फिर ये सब कैसे हुआ? बोले ये सब इसलिए हुआ कि हम पति की सेवा करते हैं, हम अपने पति को परमेश्वर समझते हैं, इसीलिए इसी के दम पर वे मूसल ऊपर रह गया। ये तो कुछ भी नहीं है, हम श्राप दे दे तो कुछ भी हो सकता है। अरे बहन ये व्रत कौन सा व्रत बताई? बोले पति व्रत। तो हम भी करें? बोले करो करो, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करें बहन? बोले देखो ऐसे ऐसे करना। सब तो उसने देख ही लिया था। बोले हाँ। अगले दिन घर गई तो पत्नी अपने पति से कहती पड़ोसन कि सुनो जी, कल आपको बैल लेकर हल लेकर खेत में जाना है, हम पतिव्रता व्रत करेंगे। अब उसका पति था व्यापारी, बेचारा व्यापार करता था,
बोले हमारे पास तो बैल ही नहीं है। बोले हम नहीं जानते, किसी से उधार मांग के ले आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप तो कल जाओगे, मेरी आज्ञा है, मैं कहती हूं वही करना है, मैं पतिव्रता व्रत करूंगी। बोलो इसको कहते हैं पतिव्रता व्रत है? पति जो कहे वो करना चाहिए कि खुद जो कहे वही पति करे? कह दी ना, बस बेचारे पड़ोस से अपने मित्रों का मांग करके 2 बैल लाए, हल लाए, गए खेत में। कभी जोता नहीं था, बेचारे हाथ पैर और कट गए। जिसको नहीं आता वो हल नहीं चला सकता। किसी तरह बोले टाइम पे आना, ठीक 12 बजे। बेचारे ठीक 12 बजे किसी तरह गिरते पड़ते घर आए। वो लगी थी वो धान कूटने, वो भी सेटिंग कर रखा था। जैसे आई बोले अरे सुनती हो? तो इसने कहा अभी आई, वही रुकना। ने झट से फेंका और देखने लगे रुका कि नहीं। वो गिरा, उसकी नाक ही कट गई नाक, चिल्ला ही जाए। भाई देखा देखी कहीं भक्ति होती है?